program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. नमस्कार, मैं कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं स्काई प्लस न्यूज़। स्काई प्लस न्यूज़ के इस एपिसोड में आप तमाम नाजरीन का, व्यूवर्स का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर। सशस्त्र पुलिस कानून के खिलाफ एसडीपीआई ने किया विरोध प्रदर्शन। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बिहार के कई ज़िलों में काले कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कटिहार शहीद चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। जिलाध्यक्ष मोहम्मद जमीद ने कहा कि कल बिहार विधानसभा में जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गईं और बिहार पुलिस ने सदन के अंदर घुस के विपक्ष के विधायकों को मारने पीटने का काम किया, ये दर्शाता है कि बिहार विशेष सशस्त्र कानून कितना खतरनाक है। यह कानून पास होने से बिहार में पुलिस द्वारा अपराध बढ़ेगा और बेकसूर बेगुनाहों को इंसाफ नहीं मिलेगा। कानून के रक्षक कानून के भक्षक बन जाएंगे। यह काला कानून एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार वापस ले, वरना जन आंदोलन के लिए तैयार रहे। जिलाध्यक्ष जिला महासचिव कमर दानिश ने कहा कि कल जिस तरह से लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा में घुसकर पुलिस ने बिल का विरोध करके विपक्षी विधायकों को पीटा है, वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं। कल पूरे देश ने देखा कि कैसे सदन में महिला प्रतिनिधि पुलिसिया दरिंदगी का शिकार हुई। महिला विधायक का बाल पकड़कर सदन में घसीटा गया। ये नारी का अपमान ही नहीं बल्कि संविधान की हत्या भी है। एसडीपीआई के लीडरों ने कहा कि नीतीश कुमार ने संघ के इशारे पर काम कम कर रहे हैं और बिहार को जंगल राज की आग में धकेल रहे हैं। जो नीतीश कुमार कल तक बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहती थी, आज उसी झूठा पार्टी का सरदार बनके बिहार की जनता को ठगने का काम कर रही है और बिहार की जनता का गला घोंटने का काम कर रही है। सरकार इस काले कानून को तत्काल वापस करे, वरना एसडीपीआई राज्य स्तरीय आंदोलन करेगी। इनके अलावा एसडीपीआई के दर्जनों कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में मौजूद थे। वजह है कि हम लोगों ने राजद और एसडीपीआई मिलकर शहीद चौक पर एक धरना प्रदर्शन किया। कल जिस तरह से शमशार घटना घटी है, एमएलए के साथ, पत्रकारों के साथ, उसे लात घूसों से मारा गया है और इसका मकसद सिर्फ लोगों के अंदर भय पैदा करना है। हाँ, आम लोगों में भय पैदा करना है। एक कानून पास हुआ है जिसमें एक काला कानून कहा जाए कि इस काला कानून विशेष सशस्त्र पुलिस के बल के द्वारा ये कानून आया है, जिसमें बिना वारंट के पुलिस किसी को भी उठा सकती है और उसे जेल भेज सकती है। अगर ये काला कानून बिहार सरकार, नीतीश सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग एक आह्वान करते हैं कि आज नहीं और आने वाले समय में भी हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट करेंगे। यही आज आह्वान कर रहे हैं और सरकार को बताना चाहते हैं इस कानून को वापस हर हाल में सरकार को लेना होगा। आपका परिचय? मैं मोहम्मद जमीद, जिला अध्यक्ष एसडीपीआई कटिहार। पंचायत चुनाव 2021 की सरगर्मी के मद्देनज़र हमारे फलका संवाददाता साकिब आलम ने फलका प्रखंड के कई पंचायतों का दौरा किया तथा विगत 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। इस क्रम में उन्होंने फलका प्रखंड के सोहथा दक्षिण पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार तथा वर्तमान समिति सदस्य शंभू प्रसाद शाह, गोविंदपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि परमानंद शर्मा एवं गोविंदपुर पंचायत के समिति सदस्य उम्मीदवार दीपक यादव से मुलाकात कर जानना चाहा कि 5 वर्षों में पंचायत में विकास की गति क्या रही। आखिर किस चीज़ ने उन्हें प्रेरित किया कि वे पंचायती चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने निकल पड़े। आइए देखते हैं साकिब आलम के इस इंटरव्यू में। मेरा नाम शंभू प्रसाद शाह और सोहथा दक्षिण पंचायत का
समिति सदस्य हैं। और प्रेजेंट में अभी जो पंचायत का चुनाव आने वाला है, क्या मूड है उसमें? चुनाव लड़ने का मूड है जी। कि किस पद से चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? हम मुखिया पद से चुनाव लड़ने के लिए। मुखिया पद से जी। अच्छा, समिति से मुखिया पद में आने के पीछे क्या मंशा है? क्या उद्देश्य लेकर के आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जनता का जिस ढंग से विकास होना चाहिए उस ढंग से उस स्थिति में विकास हुआ नहीं, और जब हम गांव समाज में घूमे तो अधूरा रह गया है विकास। उस अधूरा को हम पूरा करने का मनसा है, और इसलिए हम मुखिया पद से चुनाव लड़के जनता का विकास करने का बहुत बड़ा उद्देश्य है। 5 साल आप समिति के पद पर भी कार्यरत रहे, काम किए, तो 5 सालों में आपका जनता के बीच जो छवि है वो कैसी रही? उसमें जनता के बीच जब हम काम करने का प्रयास करते हुए जब घूमते रहे, सेवा करने का, हम सेवा में जो पूरा समय दिए लगे रहे, तो उस दरमियान में जनता से बहुत अच्छा संपर्क बना, और जनता को ऐसा लगा कि हमारे आने वाला समय में आगे मुखिया पद से अगर बनते हैं तो वह जरूर विकास करके दिखाएंगे। पंचायत की अभी मुख्य समस्या क्या है आपकी समस्या? पंचायत का मुख्य समस्या अभी सड़क नाला में बहुत अधूरा रह गया है। वह सड़क नाला का मुख्य ये है, और कुछ शिक्षा में भी कुछ कमी रह गया है, और जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वह 50% भी नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि मैं नहीं, विकास बोलता है, काम बोलता है। क्या विकास धरातल पर आपको दिखाई दे रहा है? क्या धरातल पे जिस ढंग से दिखाई देना चाहिए उस ढंग से दिखाई नहीं दिया है। क्या आने वाले दिनों में जब आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, तो वो कौन सा काम होगा जिसको प्राथमिकता के आधार पर आप करना चाहेंगे? जनता का जो सोच हम देख रहे हैं और सरकार का सोच को दोनों को मिलाते हुए जो भी समस्या होगा, और हम देखते हुए जिस ढंग से विकास का आदेश होगा उस ढंग से हम जनता को लेके बैठक करके हम विकास करने का काम करेंगे, और जनता का दिल जीतने का भी काम करेंगे। मतलब यह कि जो विकास धीमी गति से चल रही है उसको तेज रफ्तार देंगे। हम रफ्तार बढ़ा करके काम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अभी सामने आपका होली है, रमज़ान है, ऐसे मौके पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम शुभकामना, होली का शुभकामना पहला काम करेंगे, शुभकामना देंगे त्यौहार का। उसके बाद फिर आगे हम जो इलेक्शन का जो ये है, हम उस इलेक्शन में तैयारी का पूरा जोर शोर से जनता के पास जा कर के जनता को अपनापन, जो जनता का दुख है वह दुख को, समस्या को हल करेंगे। एक योजना चल रही थी नल जल योजना, उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत? अभी हमारे सौथा दक्षिण पंचायत में एक भी नल जल, एक भी वार्ड में संपूर्ण काम हुआ नहीं है, और जिस हिसाब से होना चाहिए बहुत धीमी गति से काम हो रही है। क्या पानी पहुंचा लोगों के? नहीं पहुंच पाया। इतना में जिस ढंग से हमारे नीतीश सरकार का सोच है वह सोच अधूरा रह गया है। हमारे इसके अलावा पेंशन की योजना है,
कन्यादान योजना है वगैरह कई एक ऐसी योजनाएं उस हैं, योजना उसके बारे में कुछ भी काम नहीं हुआ। जिस ढंग से अभी समाप्त हो जाना चाहिए, जितना उम्र के हिसाब से जिसका 60 साल से ऊपर हुआ है, अभी तक 70 वर्ष हो गया है, उसको योजना भी नहीं मिला है। 60 का कौन पूछे, 70-75 वाले को भी नहीं मिला है। इस हिसाब से वृद्धा पेंशन में वृद्ध आदमी को लाभ नहीं मिल पाया है। मेरा नाम हुआ परमानंद शर्मा, मेरी पत्नी मुखिया है, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ। साथ ही साथ मैं भाजपा का प्रखंड महामंत्री हल्का हूँ। और आप चूँकि पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी तो ये 5 साल जो आपका गुजरा जी वो कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। विकास के बहुत सारे कार्य किए गए हैं। पंचायत में जितने भी गलियाँ थी वो गलियों को बना दिया गया। नाला का काम भी हुआ है। कुछ जगह है जहाँ की मतलब नाला का भी काम पूर्ण नहीं हो पाया है, कारण है कि राशि के अभाव में वो सब कुछ कार्य रह गए हैं। मनरेगा से भी गाय का शेड हो गया, बकरी का शेड हो गया, मुर्गी का शेड हो गया, ये सब भी सोख्ता वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा बना है पंचायत में। आपके यहाँ काम मतलब हुआ है? हाँ, बहुत सरकार जो कह रही है कि वो मैं बिल्कुल नहीं विकास बोलता हाँ, है, सही क्या बात है। सचमुच में विकास बोल रहा है? बिल्कुल विकास बोल रहा है। आप एक किसी भी गांव में घुस जाइए, किसी भी गली में घुस जाइए, हर गांव में आपका गली बनी हुई मिलेगी। हर घर में जो है कि शौचालय देख लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं है जो कि काम नहीं दिख रहा हो, ऐसा नहीं नज़र आता है। पंचायत स्तर पर ऐसा कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ये सारी योजनाएं चला रही है। जो आम जनता से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं हैं उनका लाभ कहाँ तक मिला उनको? देखिए, आम जनता से जो भी जुड़ी हुई है वो तो जनता को लाभ मिल ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कि कहने को है कि पंचायत को दिया गया है, लेकिन वो पंचायत में वो कार्य हो नहीं पा रहा है। अच्छा, जैसे में अभी कन्या विवाह योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसका जो है कभी देखा जाए तो 2015 से लोगों को कन्यादान की राशि नहीं मिली। इससे लोग ज़रा इस योजना के प्रति उदासीन होते चले जा रहे हैं कि लग रहा है ये सिर्फ घोषणा की बातें हैं, घोषणाएं हो रही है, उस पर काम नहीं हो रहा है। मजदूरी ही कम है मनरेगा में। आप ये सरकार की विडंबना कहिए या सरकार का ये कौन सा रूल है कि आप मनरेगा में मजदूरी 194 रुपये देते हैं और उसी मजदूर का आप न्यूनतम मजदूरी यहाँ 287 रुपये तय करते हैं। सरकार द्वारा तय है 287 रुपये, लेकिन मजदूरों का 194 रुपया नहीं रुक पा रहा है। ये सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है ये। तो कुल मिलाकर के सरकार का जो काम है वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, वो तो बिल्कुल धरातल पर दिखाई दे रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी चूंकि पंचायत चुनाव आपके सर पर है और काम भी आपने किया है, ऐसी कौन सी अभी समस्या बची हुई है जो आपकी नज़र के सामने है? हमारे पंचायत की अभी मुख्य समस्या एक है वो जल निकासी, जिसके लिए कि हम प्रयासरत हैं कि वो किसी प्रकार से हो जाए और राशि आई तो वो नाला बना के एक नाले को दूसरे नाले को जोड़ते हुए वो जो है बिल्कुल पानी गांव से बाहर चले जाए, ताकि जल जमाव की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी समस्या ये है कि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका कि राशन कार्ड नहीं बन पाया है, जबकि इस बार लॉकडाउन में क्या कहते हैं कि जीविका के द्वारा बनवाया गया, लेकिन जीविका के द्वारा वैसे लोगों का बन गया जो कि उनके पात्र नहीं हैं और जो वास्तविक में पात्र हैं उनका नहीं बन पाया। ये बहुत ही दुखद विषय है। इस प्रश्न को हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास भी रखा, बड़े पदाधिकारी के पास भी रखा, लेकिन इस पर कोई भी माकूल जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा लेकिन हो नहीं रहा है। ये पंचायत स्तर पर एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, नल जल योजना 7 निश्चय कहते हैं। जी। उसका क्या पोजीशन है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में तो अभी जनवरी से जो है कि सभी वार्डों में नल जल योजना शुरू हो गई है और अभी चल भी रही है सुचारू रूप से, लेकिन उसमें भी कुछ खामियां हैं, जैसे कहीं लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो उसमें समय लगेगा, लेकिन पूर्णतः लगभग कहा जा सकता है कि अभी यहाँ नल जल की योजना अच्छी तरह से चल रही है। ये सक्सेस है? यहाँ मेरे यहाँ सक्सेस है। आपके यहाँ सक्सेस? जी, मेरे यहाँ सक्सेस है। कुछ वार्डों में भी मेरा जैसे कि नहीं लगा है, जैसे वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 8 में इनका टेंडर ही नहीं हुआ, जिसमें ये 2 वार्ड में अभी नहीं लग पाया है। ये आगे की जनता को कुछ संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें आप? पंचायत की जनता को तो मेरा मेन संदेश है कि स्वच्छता के प्रति विशेष जागरूक रहें और अभी कोरोना काल में जो है
सरकार का भी गाइडलाइन है कि पूर्ण रूपेण जो है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, मास्क पहने, ताकि जो है कि कोरोना के प्रभाव को रोका जा सके और अपने कार्य के प्रति सजग रहें। और ये संदेश है मेरा कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो हमेशा आपके साथ रहे, आपकी सेवा करते रहे, इस तरह के प्रतिनिधि को चुनें। आगे होली और रमजान है, इस पर क्या संदेश है? होली और रमज़ान में मेन संदेश मेरा ये है कि आगे कोरोना को देखते हुए आप लोग होली और रमज़ान जो सरकार का गाइडलाइन है कि 4 आदमी से ज़्यादा एक साथ न रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शांतिपूर्वक ढंग से होली मनावें। का परिचय? मेरा नाम दीपक यादव हुआ, हम गोविंदपुर पंचायत से आते हैं, पकड़िया घर हुआ, जिला कटिहार। अभी पंचायत चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किस जी पद से दावेदारी पेश कर रहे हैं? हम समिति से हैं और यहाँ पे तो जिस 1 से 7 तक का समिति का जो चुनाव होगा हम लोग का, हमारे पंचायत में 2 समिति हैं, 8 से 14, 1 से 7। और 1 से 7 में महिला कैंडिडेट मेरी माँ खड़ी हो रही है और उनके सपोर्ट में हम प्रतिनिधि की हैसियत से, प्रतिनिधि की हैसियत हाँ, से एक माँ के सपोर्ट में। और यहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जनता का सेवा करने के लिए, और हमारा तो यही उद्देश्य रहेगा जहाँ तक जनता को हम अच्छा जो क्या हमारे। इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा है? हाँ, इससे पहले भी हम चुनाव लड़े हैं, बहुत कम ही वोट से हारे हैं। अच्छा, कितने वोट से हारे थे? 8 वोट से हारे थे हम। अच्छा, ऐसा आपने क्या देखा अपने क्षेत्र में, समिति के जो क्षेत्र हैं 1 से 7 तक, उसमें कौन सी समस्या ऐसी थी जिसने आपको बेचैन किया और फिर आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार? देखिए, सबसे बड़ी बात है जनता जो आपको ताज पहनाती है, जो कुर्सी आपको दिलाती है अपना वोट देके, बहुमूल्य वोट देके, आप जीत के जाते हैं, फिर उनसे आप मिलने नहीं आते हैं, उनका दुख दर्द उन सुनना नहीं चाहते हैं। आपके पास जाता है तो टाइम नहीं है, अभी हम कटिहार में हैं, अभी पूर्णिया में हैं, आप बहलाते फुसलाते हैं, उसके बाद फिर आप जीत के जाते हैं तो उनका कुछ एक भी सुनने को तैयार नहीं होते। तो इसी तरह जनता से बहुत सारी शिकायतें आ रही है कि आप मतलब खड़ा हो, वो लोग बोलते हैं कि वो लोग खड़े जीते और कुछ नहीं कर पाए, एक बार आप खड़ा होइए, आपको हम लोग वोट देंगे और आप सेवा कीजिएगा, हमको उम्मीद है, ये जनता का कहना है। सरकार कह रही है कि विकास की नदियां बह रही हैं, विकास धरातल पर दिखाई दे रही, आपके जो समिति का क्षेत्र है उसमें विकास क्या कह रहा है? देखिए, आप मीडिया कर्मी हैं, आपको पता होनी चाहिए कि अब भी आप जाके देख लीजिए 1 से 7 जो वार्ड है, आप जाके देख लीजिए कहाँ विकास हुआ है, क्या हुआ है, वो आपको खुद नज़र आ जाएगी। और वहाँ के जनता से एक जनता से पूछिएगा, आपको उनका शिकायत मिल जाएगा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है, कागज़ कलम का है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या आपके क्षेत्र की मूल समस्या क्या है अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो हम लोग का जो युवा है, मनरेगा का जिस तरह हुआ पैसा नहीं मिलता है, को जो मजदूरी करता है, जो मतलब आपका जो आपको वोट दिया और समिति को मिलना चाहिए, उनका दुख दर्द बांटना चाहिए। अभी जैसे कोई थाना में कोई मैटर हो गया तो आदमी क्यों बोलता है, थानेदार भी बोलते हैं कि जाके अपना समिति, अपना जो आपके प्रतिनिधि को चुने हैं उनके बीच बैठ के जाके आप मसला हल कर लीजिए। लेकिन जब पंचायती होता है तो उससे भी 10,000, उससे भी 20,000 रुपया लेके सब लोग मतलब बरगला के, और ऊपर से केस भी हो जाता है, एक परेशानी बढ़ जाती है, जनता को परेशानी होती है। तो आपको लगता है कि हम जब जीत करके आएंगे तो इन परेशानियों से निजात दिलाएंगे जनता? बिल्कुल, अगर जनता हमको आशीर्वाद देगी तो जनता का हम चरण के नीचे ही रहेंगे और उनको बहुत उनका सेवा करेंगे। ये हमारा बहुत पहले से भी रहा है, अभी हम कुछ हैं भी नहीं, लेकिन अभी भी हम जनता का सेवा करते हैं। कोई भी जनता आ जाए, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, शादी हो जाए, श्राद्ध हो जाए, या फिर कोई भी डॉक्टर का कोई इलाज हो, अगर कोई हमसे हेल्प मांगता है तो हम जहाँ तक होता है हमसे 1000, 2000, 500 से हम लोग हेल्प जरूर करते हैं। आपके क्षेत्र में पेंशन योजनाएं किस स्तर पर चलाई गई हैं? देखिए, ठीक ठाक काम किया? अभी हम चुनाव प्रचार में जाते हैं, अभी देखते हैं वार्ड में जब जाते हैं अपना, तो सबसे बड़ी समस्या जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिनको जो बुजुर्ग है उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। पेंशन यहाँ किसको मिल रहा है? जो बुजुर्ग नहीं है उनको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत सारा मतलब जो 1 से 7 तक वार्ड में जो हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा परेशानी है कि यहाँ पे एक पकड़िया गांव है, वहाँ मुसरी टोला है, ऋषिदेव टोला है, वहाँ पे जाइएगा तो एक बहुत अच्छा ढोलक मास्टर है। उन बेचारा को उनका उम्र नहीं भी कुछ तो 60-65 होता होगा, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। उस दिन भी गए, बेटा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो आदमी को देखना चाहिए, जब आपको कुर्सी मिला आप उनसे पूछते क्या परेशानी है, क्या दुख है। पेंशन अगर आपको नहीं मिल रहा तो पेंशन दिलाने का काम करते हैं हमारे समिति, जो अभी वर्तमान समिति है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उससे ये हाल तक पूछने नहीं जाते हैं कि आप किस हाल में जी रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं। लॉकडाउन में उतनी परेशानियां आई, कोई पूछने के लिए नहीं गया, लेकिन हमने मास्क, आपने बढ़ चढ़ कर हाँ, मास्क, सैनिटाइजर, ये प्रूव्ड है, केबीसी न्यूज़ में प्रूव्ड है, जी न्यूज़ पे प्रूव्ड है मेरा। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सारा चीज़ हमने बांटने का काम किया है अपने पंचायत में। लेकिन वो लोग, आगामी योजनाएं क्या हैं आपकी? देखिए, सबसे पहला मेरा महत्वपूर्ण रहेगा, जब हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले जनता का समस्या सुनेंगे और जनता का जो समस्या होगा उसका निदान करेंगे। प्रथम काम मेरा यही रहेगा। पंचायत में, पूरे पंचायत में, चूँकि आप एक क्षेत्र से हैं, पूरे पंचायत में करप्शन का बोलबाला देखा जा रहा है। इस संबंध में क्या? ये तो ऐसा रहा है यहाँ पे ना कि ये तो यादगार चीज़ है, जो अभी जो करप्शन का जो माहौल है, ये तो परंपरा चलते आ रहा है। यहाँ पे तो आज हॉस्पिटल चल जाइए आप, भरे मुँह जो यहाँ के जो प्रभारी हैं आपसे सही मुँह से बात नहीं करेंगे। हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं पीके, आपसे सही से बात नहीं करेंगे वो। क्या आपको लगता है कि आप पावर में आएंगे तो हम इस पर रोक लगाने में? जब जनता हमको आशीर्वाद दे देगी, अभी हम अकेले हैं, हमको उतना पावर नहीं है। जब 10 गो का पावर मिल जाएगा तो हम तो कभी भी जाके किसी को भी तुरंत नकेल कस देंगे। ये तो अगर जनता का आशीर्वाद मिल गया तो 10 का आशीर्वाद होता है, और 10 का आशीर्वाद रहेगा मेरे ऊपर तो कभी भी किसी को भी हम सेवा किसी का भी कर सकते हैं। पंचायत की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, उनसे हाथ जोड़ के मेरा बार बार निवेदन है, विनती है कि हम तो बार बार यही कहेंगे कि आप मुझे आशीर्वाद दें, हम आपके सेवा में तट पे खड़े रहेंगे सदैव। अभी होली और मुसलमानों का रमज़ान का महीना शुरू होने वाला, ऐसे मौके पर जनता को कोई संदेश देना चाहें आप? देखिए, हिंदू भाई को हैप्पी होली और हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको हैप्पी शुभरात्रि।